बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल सत्तार और आप देख रहे हैं ट्यूटर ऑनलाइन। अच्छा जी, CSS प्रिलिमिनरी टेस्ट CE 2022 जो कि हमारी इस मंथ फरवरी में हुई थी। तो इसके पोर्शन नंबर 1 हमने जो इस्लामियात का था वो हमने कंप्लीट किया था। उसके बाद जो इंग्लिश था उसमें भी डिफरेंट MCQs जो थे वो भी हमने किए थे। आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और ऊपर प्ले कार्ड्स में भी आपको मिल जाएगी। तो पोर्शन हमारा जो है वो जनरल नॉलेज का है, जो कि क्वेश्चन नंबर 145। जनरल नॉलेज असल में डिस्टिंग्विश नहीं किया गया था, वहाँ पर मेंशन नहीं था, ये मैंने खुद इसको नाम दिया है जनरल नॉलेज। तो क्वेश्चन नंबर 145 से लेकर मैंने 170 तक आज जो है ये MCQs कवर किए हैं। तो 145 जो है विच ऑफ फॉलोइंग प्लेज ए मेजर रोल इन रिएक्शन टू स्ट्रेस। तो स्ट्रेस इनमें से कौन सा जो है एक मेजर रोल प्ले करता है, यानी इन रिएक्शन टू स्ट्रेस, स्ट्रेस के मुकाबले में। तो इसमें जो की में इसका जवाब जो दिया गया है वो है हमारा पर्सनैलिटी। तो समटाइम्स हमने देखा है कि मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स मुख्तलिफ आंसर्स बता रही हैं, यानी ये तीनों ऑप्शन कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जो सही बता रही हैं ये, लेकिन अकॉर्डिंग टू की तो जो 145 का जो आंसर है वो है हमारा सी, यानी पर्सनैलिटी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 146 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस वी फील स्ट्रेस इफ़ वी फेल इन CSS एग्जामिनेशन। तो हम इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन महसूस करते हैं स्ट्रेस, यानी वी फील स्ट्रेस जब हम क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं CSS एग्जामिनेशन में। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है 146 का मेंटल। ठीक है जी। उसके बाद हमारा है 147। 147 में विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज़ ए यूज़फुल टू हैंडल दी सेंसिटिव इश्यूज़। तो इनमें से कौन सी वो टेक्निक है जो यूज़फुल होती है हैंडल करने में सेंसिटिव इश्यूज़ को। तो इसमें जो होती है रेंडमाइज्ड रिस्पांस होता है, ये एक टेक्निक होती है रेंडमाइज्ड रिस्पांस जो कि यूज़फुल होती है हैंडल करने में सेंसिटिव इश्यूज़ को। क्वेश्चन नंबर है हमारा 148, टू क्लीन द आइस फ्रॉम द रोड्स ड्यूरिंग विंटर सीज़न विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड। तो क्लीन करने के लिए साफ़ करने के लिए बर्फ़ रोड से ड्यूरिंग द विंटर सीज़न, तो कौन सी जो है चीज़ इनमें से यूज़ होती है, क्लोरीन, साल्ट, आयोडीन, नन ऑफ दीज। तो इसमें जो यूज़ होता है वो होता है साल्ट। साल्ट जो है वो यूज़ किया जाता है रोड्स को क्लीन करने के लिए आइस से। ठीक है जी। आपने एक MCQ ये भी पढ़ा होगा कि सबसे आखिर में जो है अगर विंटर सीज़न में जो जम जाती है चीज़ वो सबसे आखिर में जो होती है वो होता है सी वाटर, यानी जो समंदर का पानी होता है वो जम जाता है, क्योंकि उसमें जो साल्ट की जो मिक़दार होती है वो दूसरी जो है पानी वगैरह से या लिक्विड फॉर्म से ज़्यादा होती है। इसी वजह से कहते हैं कि जो सी होता है यानी हमारा जो समंदर होता है वो सबसे आखिर में क्या होता है, फ्रीज़ होता है। अच्छा जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 149, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट मूव्स स्लोएस्ट अराउंड द सन। तो इनमें से कौन सा प्लैनेट है जो सन के चौगिर्द आहिस्ता घूमता है, सबसे आहिस्ता जो है घूमता है। तो वो जो हमारा राइट आंसर होगा इसमें वो होगा हमारा वेनस। तो ये वेनस जो होता है वो सन के जो राउंड स्पिन जो करता है वो स्लो करता है। स्पिन क्या करता है, स्लो करता है, यानी उसकी जो चक्कर होती है सन के चौगिर्द वो क्या होती है, स्लो होती है। ठीक है जी। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 150, द लाइफ स्पान ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन ह्यूमन इज़। तो ह्यूमन बॉडी में जो लाइफ स्पान यानी ज़िंदगी का जो ज़िंदगी होती है यानी टोटली रेड ब्लड सेल्स की वो कितनी होती है। तो वो होती है हमारी 120 डेज़, 120 दिन जो है कि ये हमारी ज़िंदगी रेड ब्लड सेल्स की होती है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर है 151, हाउ मच फ्लूइड्स पर डे ए ह्यूमन शुड यूज़। यानी कितना जो है लिक्विड या फ्लूइड्स जो है पर डे एक दिन में एक आदमी को इस्तेमाल करना चाहिए। तो जो 2.7 लीटर्स है वो फॉर वमेन होता है, यानी औरतों के लिए 2.7 लीटर्स। और इधर चूँकि जो हमारा क्वेश्चन है वो मैन से रिलेटेड है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 3.7 लीटर्स फॉर मैन। ठीक है जी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 152 है,
विटामिन ए क्रिएट्स डैश डेफिशिएंसी इन ह्यूमन बॉडी। तो विटामिन ए क्रिएट करती है कौन सी डेफिशिएंसी ह्यूमन बॉडी में, तो वो होती है हमारी नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस को ख़त्म करने के लिए कैरेट वगैरह जो है उसमें रिच अमाउंट में विटामिन ए होती है। क्वेश्चन नंबर 153, द वेव्स विच आर यूज्ड बाय द टीवी रिमोट कंट्रोल आर। जो कि वेव्स इस्तेमाल की जाती हैं टीवी रिमोट्स में, वो कौन सी रेज होती हैं, तो वो होती हैं इंफ्रारेड। इंफ्रारेड वेव्स जो होती हैं वो हमारी टीवी रिमोट्स में यूज़ होती हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 154, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज़ यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर्स फॉर कूलिंग। तो इनमें से कौन सी गैस है जो कि इस्तेमाल की जाती है रेफ्रिजरेटर्स में कूलिंग यानी जमाने में, तो वो होती है हमारी अमोनिया गैस। अमोनिया जो है वो यूज़ की जाती है रेफ्रिजरेटर्स में बर्फ़ या चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर है 155, विच ऑफ प्लैनेट मूव्स फास्टेस्ट अराउंड द सन। तो इनमें से कौन सा प्लैनेट है जो सन के अराउंड बड़ी तेज़ी से घूमता है, तो वो हमारा होता है मरकरी। मरकरी जो होता है वो सभी प्लैनेट्स में से ज़्यादा तेज़ मूव करने वाला प्लैनेट है सन के अराउंड। क्वेश्चन नंबर 156, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड टू मेजर द ऑक्सीजन लेवल ऑफ द ब्लड। तो इनमें से कौन सा औजार यानी इंस्ट्रूमेंट है जो इस्तेमाल किया जाता है पैमाइश करने के लिए ऑक्सीजन की लेवल, ठीक है, ब्लड में यानी खून के अंदर जो ऑक्सीजन की लेवल है वो मालूम करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, तो ये होता है ऑक्सीमीटर। थर्मोमीटर जो होता है वो टेम्परेचर ऑफ बॉडी के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 157, विच टाइप ऑफ विटामिन इज़ यूज़फुल फॉर ह्यूमन बॉडी थ्रू सन। तो कौन सी टाइप की विटामिन होती है जो कि कारआमद होती है ह्यूमन बॉडी के लिए थ्रू सन के ज़रिए जो मिलती है वो होती है हमारी विटामिन डी। दरअसल विटामिन डी नहीं होती, ये जो एक प्रोसेस होता है वो प्रोसेस जो होता है हमारा बॉडी के अंदर, वो लाइट जो होती है सन की उसके बिना नहीं होता। जैसे कि फोटोसिंथेसिस नहीं होता, इसी तरह वो जो प्रोसेस होता है विटामिन डी क्रिएट करने का हमारी बॉडी को, तो उसके लिए जो सन की जो लाइट होती है वो ज़्यादा ज़रूरी होती है उस प्रोसेस को कंप्लीट करने में और विटामिन डी बनाने में। क्वेश्चन नंबर 158, इन विच ऑफ फॉलोइंग कंट्री इक्वेटर पासिस। तो जो इक्वेटर है वो कौन से कंट्री में से पास होता है, तो ये हमारा जो राइट आंसर है इसमें कीनिया है। अच्छा, इक्वेटर पास जो करता है वो 13 कंट्रीज़ है उसमें से पास करता है। तो इसमें जो ऑप्शंस में दिए गए हैं पाकिस्तान, मलेशिया, कीनिया, नन ऑफ दिस, तो इसमें राइट आंसर हमारा कीनिया है। अगर मलेशिया की बजाय यहाँ पर इंडोनेशिया होता तो फिर ये दोनों ऑप्शन सही होते। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 159, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस आर यूज़फुल इन माइक्रोस्कोप। तो इनमें से कौन सा जो लेंस है वो इस्तेमाल किया जाता है माइक्रोस्कोप में, तो इसमें जो है वो कॉन्वेक्स लेंसेज जो है वो यूज़ किए जाते हैं माइक्रोस्कोप में। लेकिन जो की में दिया गया था वो हमारा ऑप्शन गलत है। की में हमें दिया गया था कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस जो है वो इस्तेमाल नहीं किए जाते, कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं हमारे माइक्रोस्कोप्स में। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 160, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर रेनफॉल इज़। तो इंस्ट्रूमेंट वो कौन सा है जो इस्तेमाल किया जाता है रेनफॉल यानी बरसात को मापने में, तो ये हमारा होता है रेन गेज। इसमें से कोई ऑप्शन नहीं था, इसका राइट जो आंसर था वो था नन ऑफ दिस, लेकिन यहाँ पर जो राइट आंसर होना चाहिए था वो था रेन गेज। ऐसे ही स्नो के लिए जो स्नोफॉल होती है उसके लिए स्नो गेज यूज़ की जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 161, विच लाइट इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो है उसके लिए कौन सी लाइट ज़्यादा इम्पोर्टेंट यानी ज़रूरी होती है, तो इसमें जो लाइट होती है वो ग्रीन होती है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो मेजर लाइट जो होती है वो ग्रीन लाइट होती है। और हमें मालूम है कि जो सन की जो लाइट होती है वो जो होती है 7 कलर्स की होती है। उसमें कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर्स। अगर आप एक प्रिज्म उठाकर उसमें से अगर सन की लाइट जो है वो पास कराएंगे तो वो 7 कलर्स में डिस्पर्स होगी।
कितने कलर्स में? 7 कलर्स में। प्रिज्म आपको मालूम होगा ग्लास का बना हुआ होता है, जिसमें से हम लाइट पास करेंगे तो वो 7 कलर्स की बनेगी। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 162, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर इज़। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि इस्तेमाल किया जाता है ब्लड प्रेशर को मापने के लिए? तो वो होता है हमारा स्फिग्मोमेनोमीटर। ठीक है जी, स्फिग्मोमेनोमीटर जो होता है वो ब्लड प्रेशर को मालूम करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 163, विच ब्लड ग्रुप इज़ रेयर इन द ह्यूमन बॉडी। तो कौन सा ब्लड ग्रुप है जो कि रेयर यानी ख़ास है ह्यूमन बॉडी के लिए? तो ये होता है ए बी नेगेटिव। तो जो पेपर में हमने देखा था तो उसमें बी और सी दोनों ऑप्शंस ए बी दिए गए थे, उसमें कोई साइन वगैरह मेंशन नहीं की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो ए बी नेगेटिव। और जो ओ होता है वो जो होता है वो मोस्ट कॉमन होता है। ओ ग्रुप जो होता है हमारा वो मोस्ट कॉमन में होता है। ठीक है जी, वो ज़्यादातर जो है ओ मिलता है, और रेयर जो होता है वो ए बी नेगेटिव होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 164, द वर्ल्ड इज़ डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइम जोन्स। तो दुनिया जो है उसको डिवाइड किया गया है कितने टाइम जोन्स में? तो वो है हमारा 24 टाइम जोन से जिसमें दुनिया को डिवाइड किया गया है, और पाकिस्तान का उसमें बनता है +5 GMT। ठीक है जी, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 165, विच ऑफ द फॉलोइंग वार्मेस्ट ओशन। तो इसमें से कौन सा जो है वार्मेस्ट यानी गर्म तरीन ओशन है? तो ये हमारा है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन जो है वो गर्म तरीन ओशन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 161, वाइटामिन बी एग्जिस्ट इन। तो वाइटामिन बी जो है वो किस में होती है? की के मुताबिक इसमें जो वाइटामिन बी है वो सीड्स में होती है, लेकिन अगर हम देखें तो इसमें ए और सी भी सही लगता है, क्योंकि वाइटामिन डी जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भी मिलती है और सी फूड्स में भी मिलती है। ठीक है जी, इन्होंने की में जो दिया है वो सीड्स दिया है। क्वेश्चन नंबर 167, हाउ मेनी कंट्रीज़ आर डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर्स। तो कितने जो ममालिक हैं उनको डिक्लेयर किया गया है, नामज़द किया गया न्यूक्लियर पावर्स? तो की के मुताबिक अगर देखते हैं तो आंसर जो है वो 8 है। ठीक है जी, शायद हो सकता है कि 8 इस वजह से लिखा गया है कि जो इसराइल है वो अभी मेंशन नहीं किया गया कि वो एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है। अदरवाइज़ जो अकॉर्डिंग टू फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट, तो FAS यानी फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक जो कंट्रीज़ हैं न्यूक्लियर पावर वो कितने हैं? 9 हैं, जिसमें रशिया, अमेरिका, फ्रांस, चाइना, UK, पाकिस्तान, इंडिया, इसराइल और नॉर्थ कोरिया है। तो सबसे ज़्यादा जो पावर है न्यूक्लियर पावर होने के हवाले से, पहले नंबर पर रशिया, दूसरे पर अमेरिका, तीसरे पर फ्रांस, चौथे पर चाइना, पाँचवें पर UK और छठे पर पाकिस्तान, सातवें पर इंडिया, आठवें पर इसराइल और नौवें पर जो है वो नॉर्थ कोरिया है। तो पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर वार हेड्स हैं वो 165 हैं, और इंडिया के 160 हैं, और इसराइल के मेरे ख्याल से 90 हैं। ठीक है जी, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 168 है FATF और FATF स्टैंड्स फॉर। तो ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। ठीक है जी, और करंटली पाकिस्तान जो FATF की जो है ग्रे लिस्ट में एग्जिस्ट करता है। उसके बाद क्वेश्चन 169, वाशिंगटन DC इज़ द डैश स्टेट ऑफ द USA। तो जो वाशिंगटन DC है वो USA की कौन सी स्टेट है? तो इनमें से कोई भी जवाब नहीं, इसका जो जवाब होगा वो नन ऑफ दीज होगा। तो ये एक सिर्फ कैपिटल है, कैपिटल सिटी है हमारा USA का, और फेडरल डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है इसको, और इसका जो जिस एरिया में आता है वो उसमें कोलंबिया में आता है। ठीक है जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 170, विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो दुनिया की छोटे में छोटी जो कंट्री है वो हमारा मशहूर तरीन सवाल है वेटिकन सिटी। और समटाइम्स ऐसे भी सवाल आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट रिपब्लिक। तो स्मॉलेस्ट जो रिपब्लिक है वो है हमारा नाउरू। नाउरू जो है वो स्मॉलेस्ट रिपब्लिक है, स्मॉलेस्ट रिपब्लिक। ठीक है जी,
जो नौरू है वो क्या है, स्मॉलेस्ट रिपब्लिक है, और वेटिकन सिटी जो है वो स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है, और वेटिकन सिटी जो है वो यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दें इजाज़त। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।